हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस क्लास इज ऑल अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस आपको पता है एक सेल डिवीजन का टाइप है। माइटोसिस एंड मियोसिस, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। लास्ट क्लास हम इंटरफेस पढ़ चुके हैं। इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज है जो 95% राइट टाइम लेता है कंप्लीट होने में, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का। उसके बाद माइटोसिस है। तो माइटोसिस मान लीजिए अगर 24 घंटे में 23 घंटे इंटरफेस ले रहा है तो रिमेनिंग 1 आवर इज टेकन बाय माइटोसिस। तो लेट्स कम टू इट, है क्या ये। सो ये जो टर्म है ये फ्लेमिंग ने दिया, माइटोसिस। इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन। कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल, मतलब जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में होंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी कॉपीड, विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द डॉटर सेल। जितने क्रोमोसोम 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में हैं, राइट, तो वही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में जाएंगे, हाफ नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इक्वेशनल डिवीजन, क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। फाइन। माइटोसिस के 2 स्टेप्स होते हैं, ये लास्ट क्लास में भी मैं बता चुकी हूँ, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस आ जाती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ये क्या है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम का मटेरियल लाइक डीएनए है वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देगा, क्या बनाना शुरू कर देगा? क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन था पहले, इंटरफेस में क्रोमैटिन थ्रेड लाइक क्रोमैटिन स्ट्रक्चर्स वे प्रेजेंट, सो दे स्टार्ट कंडेंसिंग राइट टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, माइटोटिक क्रोमोसोम्स। दीज आर क्रोमोसोम, कंडेंस्ड क्रोमोसोम इन अर्ली प्रोफेज। 2 स्टेज में बांट दिया, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। सो देखिए पहले आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए, ये डीएनए है। DNA is wrapped around histone protein. DNA is wrapped around histone protein to form what? Chromatin. Histone और DNA मिलके क्रोमैटिन बन गया, क्रोमैटिन थ्रेड। अब ये क्रोमैटिन जो है इसको और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन चाहिए कंडेंस फॉर्म में आने के लिए, राइट। तो वो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के साथ मिलके क्या बन जाएगा? कंपैक्ट क्रोमोसोम। Here at the center, centromere is present, so it is what we call it as compact chromosome. So यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदल रहा है कंडेंस्ड होके, राइट। सेंट्रोसोम स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सेंट्रोसोम, दीज टू आर अर्ली प्रोफेज में पहले कंडेंस हो जाएगा क्रोमोसोम, राइट। सेंट्रोसोम जो है, दीज 2 सेंट्रोसोम्स दे स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर देंगे मूव करना। और यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स जो निकल, माइक्रोट्यूबुलर फाइब्रिल्स हैं, राइट, जो एस्टर की तरह, स्टार की तरह फॉर्मेशन बना रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे ये बाद में जाके। सो दिस सेंट्रियोल स्टार्ट रेडिएटिंग माइक्रोट्यूबुलर फाइबर्स कॉल्ड एस्टल रेज। फाइन। So two esters, these 2 esters along with the spindle fibers which they are radiating, हम इसको बोलते हैं माइटोटिक apparatus। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है कि माइटोटिक apparatus comprises what? So 2 esters plus spindle fibers। तो हमने क्या पढ़ा? क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं, सेंट्रोसोम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट डिसअपियरिंग। फाइन। सेल ऑर्गेनल्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उसका डिसअपियरेंस होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो गायब होना शुरू हो जाएंगे सेल ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेटर प्रोफेज में ये 2 चीजें हो रही हैं, सेल ऑर्गेनल डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो स्टार्ट डिसअपियरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो प्रोफेज में बात यह है कि क्रोमोसोम थोड़े थोड़े हमें दिखने लगेंगे कंडेंस फॉर्म में। क्रोमैटिन पहले पतला थ्रेड था, वो अब क्रोमोसोम में बदल जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू मेटाफेज। सो मेटाफेज में क्या हो रहा है? मेटाफेज से याद रखिए इक्वेटोरियल प्लेट, राइट। यहाँ पे क्या होगा? अब जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया है, क्रोमोसोम अपने आप को बहुत फ्री फील कर रहे हैं, दे स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर। फाइन। सो व्हाट दे डू, दे स्टार्ट अलाइंग एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे प्लेट की तरह लाई हो जाएंगे और उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। फाइन। तो यहाँ पे पहले पढ़ते हैं क्या होता है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू
मेटाकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, स्पिंडल फाइबर्स विच आर रेडिएटिंग आउट फ्रॉम द एस्टर्स, ये यहाँ पे किससे अटैच है? काइनेटोकोर्स से। काइनेटोकोर्स, व्हाट आर काइनेटोकोर्स? काइनेटोकोर्स आर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स, जिससे कि क्या होते हैं? क्रोमैटिड्स अटैच, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं जाके क्रोमोसोम से। फाइन, सो ये हो गया स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट ऑल पॉइंट। देन कंप्लीट कंडेंसेशन, कंडेंसेशन हो जाता है क्रोमोसोम्स का मेटाफेज में। जैसे मैंने बोला, इक्वेटर पे आके लाई कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं कंग्रेशन। फाइन, सेंट्रोमियर्स ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स फॉर्म एन अपरेंट प्लेट कॉल्ड मेटाफेसी प्लेट, मतलब एक तरीके से प्लेट बना देगा। सारे सेंट्रोमियर्स जो हैं वो एक ही लाइन में हैं इक्वेटर पे, तो वी कॉल इट एज मेटाफेजिक प्लेट। और ये सबसे अच्छी स्टेज मानी जाती है। इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के बारे में जानने के लिए, राइट, क्रोमोसोम का शेप क्या है, क्रोमोसोम का लेंथ क्या है, सो टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स अबाउट क्रोमोसोम, इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी। ये भी नीट में पूछा जाता है कि विच स्टेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी। फाइन, तो इसको मेटाफेज से याद रखिए। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है सेंटर पे आके लेट जाएंगे, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम जो कहलाया जा रहा था वो अब दो बन जाएंगे। हाउ? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स। सेंट्रोमियर हमें पता है, सेंट्रोमियर से क्रोमैटिड्स अटैच रहते हैं। फाइन, सो यहाँ पे जो क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच थे, वो क्रोमैटिड अब स्प्लिट होने लगेगा, राइट। क्रोमैटिड स्टार्ट स्प्लिटिंग, क्रोमैटिड के सेपरेशन की वजह से, सेंट्रोमियर स्टार्ट स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग की वजह से क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे एंड दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, क्रोमैटिड मूव करने लगेंगे अपोजिट पोल्स की तरफ। अब सिस्टर क्रोमैटिड, नाउ वी कैन कॉल द सिस्टर क्रोमैटिड एज एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम, राइट। ये देखिए, ये क्रोमोसोम है जिसको हम एक क्रोमोसोम बोल रहे थे पहले, बिकॉज दिस सिस्टर क्रोमैटिड इज अटैच्ड टू ए सिंगल सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ, सेंट्रोमियर टूट गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? टू डॉटर क्रोमोसोम्स, राइट। तो सेंट्रोमियर ने, सिस्टर क्रोमैटिड्स ने क्या बना दिया? टू डॉटर क्रोमोसोम्स विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल्स, क्रोमैटिड अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगे। क्रोमोसोमल फाइबर्स स्टार्ट शॉर्टनिंग, दीज फाइबर्स स्टार्ट शॉर्टनिंग। इसमें कैसे मूव कर रहे हैं कि सेंट्रोमियर जो होगा, while moving towards the opposite poles, what is happening, how they are moving, this centromere is facing towards the pole and arms trailing behind. Fine, सेंट्रोमियर हमेशा पोल की तरफ फेस रहेगा इसका। दिस इज एनाफेज स्टेज। मतलब कुछ नहीं है, सेंट्रोमियर टूट रहा है और क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज एनाफेज स्टेज। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है, हम कह सकते हैं। जो हमने इंटरफेज में पढ़ा था एस फेज में, वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ रहा था बिकॉज दे आर अटैच्ड टू ए सिंगल सेंट्रोमियर। बट इन दिस केस, in anaphase, what is happening? Centromere is splitting and chromatids are moving towards the opposite poles as an individual chromosome. So now we can say कि अगर 46 क्रोमोसोम है तो वो कितने हो जाएंगे? 92. Now coming to the last stage, telophase stage. अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सारा काम हो चुका है। telophase stage में क्या होगा? दो क्रोमोसोमल ग्रुप्स अपोजिट पोल्स पे इकट्ठे हो गए हैं, राइट, ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अब बस क्या होना है कि जो चीजें प्रोफेज में हो रही थी वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स ऑफ, इट इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, सेल ऑर्गेनल डिसअपियर हो गए, और वहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा था क्रोमोसोम का। तो बस क्या है यहाँ पे? अपोजिट है। क्रोमोसोम स्टार्ट लूजिंग द इंडिविजुअलिटी। मतलब वो एक दिख रहा था क्रोमोसोम, जो डिस्टिंग्विश दिख रहा था वो नहीं दिखेंगे। दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू क्रोमैटिन थ्रेड्स, डिकंडेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से आ जाएगा अलॉन्ग विद द सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल्स भी फिर से रिपेयर होने लगेंगे। अब कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। नाउ साइटोप्लाज्म विल डिवाइड। हाउ?
एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में साइटोप्लाज्म अलग अलग तरीके से होता है। एनिमल सेल हमें पता है एक ही सेल मेम्ब्रेन होती है, देयर इज नो सेल वॉल, सो हेयर दिस मेथड इज क्वाइट सिंपल एज कम्पेयर टू द प्लांट सेल। क्लीवेज मेथड से हो जाएगा। हाउ? सो देख यहाँ पे क्या है, टेलोफेज में इस तरीके का फरो बन जाता है। सो दिस फरो विल डीपन सेंट्रीपिटली लाइक दिस, सेंट्रीपिटली एंड क्लीव्स द सेल इनटू 2 डॉटर्स। फाइन, सिंपली क्या हो जाएगा, फरो बनेगा एक अंदर की तरफ और वो बढ़ता चला जाएगा आगे एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, थोड़ा मुश्किल होता है इस तरीके से करना। तो यहाँ पे दूसरा मेथड है, दिस इज कॉल्ड सेल प्लेट मेथड। यहाँ पे सेल प्लेट बन जाती है फ्रेगमोप्लास्ट से। फ्रेगमोप्लास्ट वेसिकल से बनता है जो गोल्जी अपैरेटस रिलीज करते हैं। फाइन, तो सेंटर पे फ्रेगमोप्लास्ट रहेंगे। फ्रेगमोप्लास्ट विल लीड टू द फॉर्म ऑफ सेल प्लेट और सेल प्लेट ही सेल को एक सिंगल सेल को क्या कर देगी, 2 डॉटर सेल्स में बदल देगी। फाइन, तो ये इस तरीके से प्लांट सेल में होता है साइटोकाइनेसिस। दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस।